सलाम आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक शख्स को फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ करना और एकजुटता की बात करना इतना भारी पड़ गया कि जम्मू पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने ही देश की, जहां पर कुछ लोग इजराइल के समर्थन में हैं और कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। क्योंकि इस वक्त जो वहाँ के ताज़ा हालात हैं वो भी अपडेट देता चलूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया है। 2 लाइन में आपको कह चुका हूँ लेकिन पूरी डिटेल भी बताऊंगा। तो ताज़ा अपडेट तो यही है कि इजराइल की बमबारी आज सुबह से भी लगातार चल रही है और हमास की बमबारी भी दूसरी तरफ से चल रही है। वो वेस्ट बैंक की तरफ ध्यान उसका है, दूसरा इजराइल का जो ध्यान है वो गाज़ा पट्टी पर है। और गाज़ा पट्टी के तमाम जो मुख्य बिल्डिंग्स थी, सारी मेन बिल्डिंग्स थी, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, चाहे वो फूड विभाग हो, या फिर उनके और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें, चाहे स्कूल की छत हो या शरणार्थी कैंप हो, इजराइल उनको निशाना बनाने पर लगा हुआ है। उसे ये नहीं दिख रहा कि बच्चे मर रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। उसका झगड़ा हमास से था, हमास से वो सीधी टक्कर ले नहीं रहा, इधर उधर घुमाकर लोगों का ध्यान केंद्र कर रहा कि देखिए फिलिस्तीनों को मारकर मैं कितना बड़ा शहंशाह हूँ। ये चीज़ वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कोई वो नहीं, क्योंकि सीधा सीधा हमास से टक्कर लेने की भी एक तरह से ज़रूरत नहीं कर रहा हूँ। टक्कर उनकी आपस में चल रही है, लेकिन इजराइल की आर्मी और इजराइल के जो जेट विमान है वो सारे हमला कर रहे हैं फिलिस्तीन की शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में खासकर। एक उन्होंने मीडिया की बिल्डिंग भी उड़ाई है जिसमें अमेरिका की एक प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस भी, वो भी उसका भी ऑफिस भी उड़ गया है। हालांकि बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था कुछ घंटे पहले ही। तो ये सारी चीज़ें अब इसको लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रही हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा हो रही है। अमेरिका भी अब तो कड़ी निंदा कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो सुनने के मूड में नहीं है। वाईसी की आज मीटिंग हो, किसी टाइम जब होगी तो अपडेट दूंगा कि क्या रहा। अब इस अपडेट के बारे में बात कर लेता हूँ। एक शख्स है जिनका नाम है सर्जन बुखारी। पेशे से एक राइटर है, किताब लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 2 दिन पहले ईद की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद एक दुआ की, और दुआ में इन्होंने कश्मीर के लिए और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ मांगी और एकजुटता की बात की। 2 मिनट का भाषण दिया। मतलब सीधे तौर पे उस पर इस तरह का कोई, अभी जो स्थानीय लोग उनका जो मीडिया को उन्होंने जो बताया है कि इस तरह की कोई बात नहीं की उन्होंने। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी जो पत्नी है उनका ये कहना है, अब जो इनकी पत्नी है सर्जन की, उनका और नाम है सबरोज़ा अख्तर। उन्होंने ये बताया कि शनिवार की सुबह यानी कल सुबह जैनपुरा पुलिस ने उनके घर से आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो स्थानीय लोगों का कुछ का ये कहना कि वो मंच पर कुछ ही मिनटों के लिए चढ़े थे और मौजूदा स्थिति जो चल रही थी, जो इजराइल के हमले थे उस पर बात कर रहे थे, जैसे आम लोग कर रहे हैं। उसी के तहत इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बरकती जेल से रिहा हुए थे, वो भी 4 साल में, और इन्हें अक्टूबर 2020 में रिहा किया गया था। बताया जाता है कि ये हिजबुल जो एक कमांडर रहा है बुरहान मुजफ्फर वानी, उसके मरने के बाद जन विद्रोह का एक बड़ा चेहरा बन गए थे, और जिसके चलते इन्हें 2016 में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद 4 साल बाद इनकी सर्जन बुखारी की इनकी रिहाई हुई थी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर ने फिर से गिरफ्तार कर लिया सिर्फ फिलिस्तीनियों के समक्ष बोलने में। देखिए, नेता हो, आर्टिस्ट हो, उसके लिए उसे अपना एक कंटेंट भी चाहिए होता है लिखने के लिए। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई नेता है और उसके भाषण में मजलूमों की, या अगर मजलूम कहीं है भी नहीं, उसकी बातों में वो चीज़ नहीं होगी, अगर वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, अगर वो पीड़ितों की बात नहीं करेगा, चाहे कोई भी नेता हो किसी पार्टी का, तो वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता है। तो उसे भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक कंटेंट चाहिए होता है, मतलब एक मसाला चाहिए होता है, एक स्टोरी चाहिए होती है, एक कहानी चाहिए होती है। और मौजूदा हाल में फिलिस्तीन जैसे मजलूमों के नाम पर बहुत सारे लोग अपनी राजनीति भी चमकाएंगे, बहुत सारे लोग नफरत भी फैलाएंगे, दोनों तरह से अपना आपको बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो नुकसान होगा वो आम लोगों का होगा, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो जाएं किस तरफ। क्योंकि उनके जो लीडर आने उन्होंने पूरी बात कभी नहीं बताते, चाहे उस तरफ के हों चाहे इस तरफ के हों, दोनों गुमराह करके रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो सोच ना सके। क्योंकि अगर उन्होंने सोच लिया तो फिर वो उस नेता के पास नहीं जाएंगे। तो इसी दी बात है। फिलहाल सर्जन बुखारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से ये लेखक बताए जाते हैं और जन विद्रोह का एक चेहरा बने थे मुजफ्फर वानी की मौत के बाद, जिसे जो पहले मारा गया था। तो ये जम्मू कश्मीर से एक बड़ा अपडेट था। आप लोग इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप हिंदू वॉइस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।